नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कृष्णा आपका पीएमसी सत्र में स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ ब्रेन, हमारे मस्तिष्क की क्षमता और शक्ति। और एक चीज आपको बता दूं, जिसने इस पावर ऑफ ब्रेन को समझ लिया, ठीक है, उसी ने दुनिया में चमत्कार किए हैं, उसी ने दुनिया में इनोवेशन किए हैं, उसी ने दुनिया में बहुत कुछ दिया है। यानी कि दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा किया है इस दुनिया में, उसने इस पावर ऑफ ब्रेन को बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं हम हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, वो दो पार्ट्स में है, चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ऐसा बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, लेकिन बेसिकली दो पार्ट्स में हम इसको देखते हैं, चेतन और अवचेतन। जो हमारा चेतन मस्तिष्क है वो डिपेंड करता है तर्क पर, यानी कि हम जो भी लॉजिक दे रहे हैं, जिसकी भी हम प्रूविंग देख रहे हैं, जिसको भी हम सोच रहे हैं कि नहीं जी 2+2=4 होगा, दिस इज ऑल अबाउट तर्क। यानी कि हम कोई चीज सोच रहे हैं तो हम सोच रहे हैं ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या होगा, दीज थिंग्स ऑल डिपेंड्स अपॉन तर्क। और ये हमारा कहाँ हो रहा है, चेतन मस्तिष्क में। और हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है वो रचनात्मक और अतार्किक है, यानी कि ये तर्क नहीं समझता है। अवचेतन मस्तिष्क तर्क नहीं समझता है, उसको इफ और बट नहीं पता है, उसको वाई और हाउ नहीं पता है। ठीक है, वो केवल सोचता है। अगर आपने सोचा है कि आपको एक पानी का जहाज बनाना है, ठीक है, आपने सोचा है, बस करके दिखाना है हमको। लॉजिक नहीं है कैसे होगा क्यों होगा, हम प्रयास करेंगे, जितना टाइम करेंगे, ट्राई करेंगे, जैसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई लॉजिक नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ क्यों हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना। दूसरा है चेतन मस्तिष्क, हमारा डिपेंड होता है अनुभव और योग्यता पर आधारित होता है। और अवचेतन मस्तिष्क होता है हमारा विश्वास और प्रेम पर आधारित। अनुभव और योग्यता, यानी कि चेतन मस्तिष्क, यानी कि जो हमारे चेतन मस्तिष्क का काम है, प्रोसेसिंग है, वर्किंग है, वो हमारी योग्यता और अनुभव के साथ साथ बड़ी होती है, बढ़ती है, ठीक है ना, प्रभावित होती है उससे। और जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क है उसको अनुभव से कोई मतलब नहीं है, योग्यता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो विश्वास और प्रेम पर आधारित है। जैसे विश्वास की बात है, अगर एडिसन ने सोच लिया कि मेरे को बल्ब बनाना है, ये विश्वास था उसको कि मैं बल्ब बना लूंगा, ठीक है ना, फिर उसने अनुभव कोई मायने नहीं रखता, वो 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया या एक बार में सक्सेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि जो काम 100 साल का आदमी कर सकता है वो 5 साल का बच्चा नहीं कर सकता है, कर सकता है। अनुभव मायने नहीं रखता है अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मस्तिष्क में। अगला है चेतन मस्तिष्क ट्रिगर करता है अवचेतन मस्तिष्क को। और ये जो अवचेतन मस्तिष्क है, इस चेतन मस्तिष्क ने जो ट्रिगर किया है उसके ऊपर केवल प्रतिक्रिया दे सकता है। ठीक है ना, मीन्स इस अवचेतन मस्तिष्क के पास ना तो तर्क है, ना अनुभव है, ना योग्यता है, विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास। ठीक है ना। तो जो हमारा ये अनुभव और योग्यता के आधार पर जो हमारा चेतन मस्तिष्क इस अवचेतन मस्तिष्क को जो ट्रिगर करता है, जैसे आपने मान लीजिए पहले आपने पैदल चलना सीख लिया है, ठीक है ना, तो ये आपके चेतन मस्तिष्क में है चीजें, कैसे चलेंगे, कैसे स्टेप बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये चेतन मस्तिष्क इस अनुभव और योग्यता के आधार पर इसको बोलेगा, इसको खोलेगा, नहीं तुम स्केटिंग भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चेतन मस्तिष्क हमारा अवचेतन मस्तिष्क को ट्रिगर करता है। जैसे आपके सामने कोई समस्या आती है ना, तो आपका जो चेतन मस्तिष्क बोलता है नहीं जी ऐसा 10 साल लोगों ने नहीं कर पाया, पहले ऐसा 100 लोग, चाचा मामा फूफा ने नहीं कर पाया, तो हम कैसे कर पाएंगे। यानी कि ये जो मैसेज दिया चेतन मस्तिष्क ने अवचेतन मस्तिष्क को, वो इस पे भरोसा कर लेगा कि अगर आपके इस चेतन मस्तिष्क ने बोला कि भैया 10 लोगों ने नहीं किया, चाचा नाना फूफा ने नहीं किया, पूरे 100 किलोमीटर के सर्किल में किसी ने नहीं किया, तो आप भी नहीं कर सकते। आपके चेतन मस्तिष्क ने इसको मैसेज दिया, ये मान लेगा। इसके पास योग्यता नहीं है, इसके पास तर्क नहीं है, मान लेगा। ठीक है। बेसिकली अगर मैं एक स्टोरी के रूप में समझाऊं, जैसे एक पानी का जहाज होता है ना, उसमें कैप्टन होता है। कैप्टन अपनी ट्रेनिंग यानी कि अनुभव और योग्यता जो उसने सीखी हुई है अपनी ट्रेनिंग के दौरान, उसके आधार पर जहाज जैसे कोई समस्या आती है सामने, ठीक है ना, तो अपने अनुभव और योग्यता के आधार पर जो शिप के बाकी लोग होते हैं उनको आदेश देता है। तो शिप के बाकी लोग जो हैं, बाकी उसके जो सबऑर्डिनेट हैं,
वो कभी क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है ना। कैप्टन ने आदेश दिया, वो तुरंत मानते हैं, नो इफ नो बट, बिकॉज दे बिलीव ऑन द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द कैप्टन, ठीक है ना। तो इसलिए सेम यही सीन यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो अवचेतन मस्तिष्क है, ये इसका जो कैप्टन है वो है चेतन मस्तिष्क। इसके कहे हुए पे ये बात मान लेता है तुरंत ही, जो इसने बोला बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना। आप इसको अवचेतन मस्तिष्क को अगर पॉजिटिव मैसेज देंगे पॉजिटिव मानेगा, गलत देंगे गलत मानेगा, सही देंगे सही मानेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो केवल विश्वास करता है, उसके पास इंटरप्रिटेशन की पावर नहीं है। अब अवचेतन मस्तिष्क बहुत पावरफुल है। दुनिया में जितना भी वैज्ञानिक है, जितना भी खोज करता है, जितना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बड़ा लेखक है, जितना बड़ा स्पीकर है, जितना बड़ा ओरेटर है, जितना बड़ा टीचर है, जो भी है, ठीक है ना, उसके पीछे सिंपल सी वजह है अवचेतन मस्तिष्क। इसके पास बहुत पावर है, हाई पावर है ये। लेकिन इसका हाल है हनुमान जी जैसा, ठीक है ना, कि मतलब जगाना पड़ता है, ठीक है। और जगाएगा कौन? कोई ना कोई सुग्रीव जानवर चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये करता है हमारा चेतन मस्तिष्क, इसकी पावर को इग्नाइट करता है। नहीं जी, तुम में बहुत क्षमता है, ऐसी पावर बहुत है, क्योंकि दुनिया का जितना भी क्रिएशन सृजन, जितना भी चीज हो रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो इसी के द्वारा हो रही है। इसका बहुत कम योगदान होता है, इसमें बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है ना। अब चेतन मस्तिष्क हमारा सही गलत अच्छा बुरा इनका विचार करता है, लेकिन ये सिर्फ क्या करता है, इसने बोल दिया सही तो ये कह देगा बेटा सही, इसने बोल दिया अच्छा तो इसे बोल देगा अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसके पास इंटरप्रिटेशन की पावर नहीं है। अब जैसे होता क्या है, आप किसी इंसान को फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप उससे फ्रेंडशिप करने जा रहे हैं तो आपका ये वाला मस्तिष्क यानी कि चेतन मस्तिष्क बोलता है नहीं जी उसने ऐसा किया है, वो वैसा किया है, उसने ये धोखा दिया उसको, उसने इसका चीटिंग किया है, ठीक है। फिर ये इन सबको इंटरप्रेट करके इसको मैसेज दे देता है, ठीक है ना, कि भैया वो इंसान खराब है, ये मान लेगा, ठीक है ना। फिर वो वैसे ही बिहेव करेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि भैया जो अनुभव आपने लिया था वो उसका वैसा ही अनुभव सबके साथ उसका रहा उस इंसान का, ठीक है ना। क्या भरोसा है कि आपने जो इंटरप्रेट किया वो सही इंटरप्रेट किया हो? आप सर्वज्ञ तो है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला चेतन मस्तिष्क हमारा इंटरप्रेट करता है, सही है गलत है अच्छा है बुरा है, ये केवल इनके बातों पर विश्वास कर लेता है, ठीक है ना। ये जो चेतन मस्तिष्क होता है ये बेसिकली यथार्थ जो दिख रहा है उस पर बात करेगा, ठीक है ना। जो दिख रहा है यानी कि सच्चाई है, वास्तविकता है, ठीक है, जो प्रकट रूप में है उस पर बात करता है, उसको समझ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अवचेतन मस्तिष्क कल्पनाओं में, इसीलिए मैंने बोला ना, जितना भी साइंटिस्ट है, जितना भी क्रिएशन वाला जो भी है ना, हायर थिंकर जो भी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाला जो भी है, वो कल्पना, जैसे आइंस्टाइन बोलता है इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, ठीक है ना। तो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए। नॉलेज का मतलब है कि जो पहले से था या है उसके बारे में जानना समझना पढ़ना, ठीक है ना। और ये बोलता है जो नहीं है, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको खोजना जानना पहचानना, ठीक है ना। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। अब आप सोचते होंगे आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क की पावर कैसे इग्नाइट करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में, मस्तिष्क में दिन भर में 40,000 से ऊपर थॉट आते हैं। कितना? 40,000 से ऊपर। अब एक इंसान ऐसा होता है जिसके दिमाग में वही 40,000 रिपीटेड आ रहे हैं, एक आध चेंज हुआ तो हुआ, वरना वही 40,000 रोज के रोज थॉट आ रहा है। एक इंसान वो है जिसके दिमाग में रोज 40,000 में से कम 10,000 नए आ रहे हैं, 10,000 नए थॉट क्रिएट हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस इंसान में 40,000 में से एक तो नए आ रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी में, उसकी एलिजिबिलिटी में, उसकी क्वालिफिकेशन में, उसके स्टैंडर्ड में, उसकी थिंकिंग में अंतर होगा। जिस इंसान में 10,000 के आसपास अच्छे विचार या पूरे नए आ रहे हैं 40,000 हर बार, ठीक है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, अपने दिमाग से जो निगेटिव चीजें हैं यानी कि जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको फिल्टर कर देना है। बड़े बड़े दार्शनिक या बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हमको कभी भी निगेटिव सेंटेंस को पूरा नहीं करना है। यानी कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कैसे होगा, ऐसा हमसे नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसको पूरा मत करिए। अगर आपको कहना ही है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो आप कहिए ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक
ठीक है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इसलिए नहीं ऐसा कैसे होता है, नहीं हो सकता इस बार नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है ना। हमको कभी भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेना है। क्यों? एक आपको बता दें, हमारा जो ये ब्रेन है ये हमेशा इमेज पे काम करता है। किस पे? इमेज पे। अगर आपको मैं बोलूं गाड़ी या कार, तो आपके दिमाग में तुरंत 4 पहिए और एक बढ़िया सी कोई गाड़ी का शेप क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको बोलूं मैं मार्कर, तो आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज बनती है, हाँ एक लंबा सा थोड़ा मोटा सा पेन से मोटा, और एक हाँ काला भी होता है, कुछ और कलर का भी होता है, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। आपका ब्रेन इमेज पे काम करता है, तो इसलिए नहीं की कोई इमेज बनती नहीं है, नहीं की कोई इमेज नहीं बनती है, इसलिए नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। आप केवल अपने नहीं की कोई इमेज बनती नहीं है, यानी कि आप तर्क दे रहे हैं केवल नहीं का, लेकिन ये इसको फिर नहीं का मैसेज दे देगा, तो इसकी पावर ब्लॉक हो जाएगी। अब आप अगर इसकी पावर ब्लॉक कर देंगे फिर तो आपकी क्रिएटिविटी रुक जाएगी, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करना है, अपने थॉट्स को फिल्टर करना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर आपको अपने थॉट्स फिल्टर ही करने, सेलेक्ट ही करने, मैं अक्सर देखता हूँ भगवान मैं सही नहीं हो रहा, मुझे मौत आ जाए, ठीक है ना, भगवान ऐसा नहीं हो रहा, हमें काय बीमार रखे, हमें उठा ले, ठीक है। तो भाई अगर सिंपल सी बात है, अगर आप मांग ही रहे हो, सोच ही रहे हो, विचार ही कर रहे हो, थॉट्स क्या है? विचार है। विचार सिंपल सी बात है, थॉट से बनती सोच, सोच से बनती है एक्शन, ठीक है ना। तो एक्शन से ही आपके बिहेवियर और हैबिट्स डिसाइड होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको सोचना ही है ना तो सेहत सोचिए ना, अगर आपको सोचना है खुशहाली सोचिए ना, अगर आपको सोचना है तो दूसरों को आशीर्वाद सोचिए ना, उनकी बुराई को सोचते, अगर आपको सोचना है तो प्रेरणा सोचिए ना, इंस्पिरेशन के बारे में सोचिए ना, अगर आपको सोचना है तो उच्चतर स्तर का सोचिए ना, ठीक है। तो अपने थॉट्स को इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप सोच रहे होंगे ये सब कहानी मनगढ़ंत लगती है मुझे, अब चेतन कुछ नहीं यार, हमारे साथ तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसे ही मैं कुछ आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। एक बहुत बड़े सर्जन हैं, 1840 के दशक में स्कॉटिश सर्जन थे, जिनका नाम था एसडेल। एसडेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1843 से लेके 46 के बीच में, यानी कि 3 साल में इन्होंने 400 बड़े ऑपरेशन किए, यानी कि कैंसर की हाथ काटना, पैर काटना, है ना, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए। कितने? 400, 3 साल के अंदर। और उस वक्त तक ना तो ईथर था, ना ही कोई रसायन था एनेस्थीसिया देने के लिए, ताकि लोगों को, पेशेंट को पेन ना हो जैसा आजकल होता है। तो इन्होंने उन पेशेंट पर यही अवचेतन मन की शक्ति, यानी कि विश्वास की शक्ति, उनको विश्वास, रियलाइजेशन करवाया कि नहीं जी आपको पेन नहीं हो रहा है, आपको सेप्टिक नहीं हो रहा है, सेप्टिक नहीं होगा। लोगों ने उसको विश्वास किया, विश्वास से उनके अंदर की फंक्शनिंग चेंज हुई, उनके अंदर की फंक्शनिंग चेंज हुई तो इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया, उससे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ गई, ठीक है ना, और उनको पेन फील नहीं हुआ। और सबसे मजे की बात क्या रही कि पेशेंट को तो पेन फील नहीं हुआ, दूसरा क्या हुआ, इन 400 ऑपरेशंस में कोई भी पेशेंट मरा नहीं, ठीक है। ये होती है अवचेतन मस्तिष्क की ताकत। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। मैं 3 कैंसर पेशेंट के साथ डील कर रहा था, मतलब आई वाज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डीलिंग देम, ठीक है ना। तो जब मैं उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहा था तो मैंने देखा उनमें से एक पेशेंट जो अपने थॉट्स को लेकर बहुत नेगेटिव है, अपनी बीमारी को लेकर बहुत नेगेटिव है, ठीक है ना, जिसको लग रहा है कि उसको जो बीमारी है मतलब एक बहुत बड़ा बोझ मिल गया, माना कि प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन हमारी पहचान इसी बात से है कि हम नेगेटिव सिचुएशन में भी कितना पॉजिटिव रह लेते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से जो एक पेशेंट थी वो बहुत नेगेटिव थी अपनी बीमारी को लेके, शी इज नो मोर। और बाकी 2 पेशेंट को मैं देख रहा हूं जो उनसे पहले से डायग्नोस को किए जा चुके थे कैंसर के मामले में, they are much more positive and they are doing their daily works like an ordinary person, general person, like a healthy person, ठीक है, they are living much more healthy and happy life, they have no regret. This is the power of unconscious brain. एक आपको बताता हूँ, एक अरेबिया की कहानी है, मुझे कंट्री का नाम एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन एक ट्रू स्टोरी है। अरेबिया का एक बहुत बड़ा कैदी होता है, अरेबिया मान लेते हैं, अभी एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता मुझे कंट्री का, मैं भूल रहा हूँ। एक कैदी होता है, बहुत क्रूर कैदी होता है, तो उसको सजा होने को होती है और उसको सजा सुनाई जाने के पहले बोल दिया जाता है कि कल सवेरे इतने बजे
आपको जहर का इंजेक्शन देके मारा जाएगा। इसको उसको इस बात को लेके बहुत डराया जाता है कि जहर का इंजेक्शन लगते ही एकदम ऐसा होता है वैसा होता है और इंसान तुरंत कुछ ही देर में मर जाता है। उसको डरा दिया गया। फिर क्या हुआ, उसी दिन जब उसको बताया गया था कि इतने बजे आपको जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा, तो क्या किया गया, उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई। अक्सर होता है जब लोगों को फांसी की सजा या मृत्युदंड दिया जाता है तो उनके चेहरा और आंख ढक दिया जाता है, ठीक है, तो उसको ढका गया। तो उसको सिंपल सा कुछ नहीं किया गया, उसको सिंपल सी निडल चुभाई गई, ठीक है, उसको सिंपल सी निडल चुभाई गई, लेकिन उसके अंदर वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका था, नहीं जी मेरे को इतने बजे जहर का इंजेक्शन दिया जाएगा, जहर का इंजेक्शन लगने के बाद ऐसा होगा और मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसको केवल सिंपल सी निडल चुभाई गई और उस निडल चुभाने से, केवल बिना जहर की निडल थी वो, ठीक है, केवल निडल चुभाने से, ठीक है, वो पेशेंट मर गया, वो कैदी मर गया। दिस इज द पावर ऑफ ब्रेन। आप इस ब्रेन को पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे तो पॉजिटिवली बिहेव करेगा, निगेटिवली ट्रीट करेंगे तो निगेटिव बिहेव करेगा, है ना। एक बात अगर आप देखिए कि जो बुद्ध हुए, ऋषि मुनि हुए, जीसस हुए, जो कोई भी हुए, दे वर ऑल एन ऑर्डिनरी पर्सन। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट किया, दे एक्सप्लोर दैट सबकॉन्शियस माइंड एंड proved their superiority and supremacy in the society, ठीक है ना, prove their wisdom, ठीक है। तो ये कोई भी कर सकता है, they were all the ordinary persons but they ignite their subconscious power। और आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो चेतन मस्तिष्क है ये हमारी बॉडी को नहीं चलाता है, तर्क हमारी बॉडी को नहीं चलाता है। हमारी बॉडी को कौन चला रहा है? बीट, ब्रीथ, ब्लिंक, यानी कि धड़कन जो अपने आप हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही है। ब्रीथ, सांस ले रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही है। हमारी बॉडी को ये तार्किक या चेतन मस्तिष्क नहीं चला सकता है, नहीं चला पाता है। हमारी बॉडी को अगर चलाता है तो चलाता है अवचेतन मस्तिष्क। अब आपको बताऊं, एक लकवे का मरीज, ही वाज द पर्सन। अब अगर आपको मूवी मिले द सीक्रेट, जरूर देखिएगा। उसमें एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक बंदा होता है, वो एयरप्लेन क्रेश में उसका टांग चला जाता है, उसको लकवा मार जाता है, टांग चला जाता है। तो अचानक उसका फोन कई बार बजता है, वो बेड पे पड़ा है बीमार, और उसका फोन कई बार बजता है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास है, नहीं एक दिन मैं उठूंगा, एक दिन मैं उठूंगा, अपनी बच्ची से बात करूंगा, बच्ची के साथ खेलूंगा। वो दिन भर यही सोच रहा है। यानी कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज की पॉजिटिव फीडिंग करनी है तो उसका दोहराव करना पड़ेगा। जिस चीज को आप रिपीटेडली इस ब्रेन से अगर इसको आप नेगेटिव ट्रिगर करेंगे लगातार, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसकी पावर लॉक होती जाएगी। और अगर आप इस मस्तिष्क से, यानी कि चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क को पॉजिटिव देंगे मैसेज, तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी। तो वो किससे होगा? दोहराव से। आप अपने ब्रेन को लगातार रिपीटेड मैसेज कैसे देते हैं? तो ये है हमारी अवचेतन मस्तिष्क की ताकत। आई होप सो आप इस बात को रियलाइज करेंगे, फॉलो करेंगे। और अगर आपको कोई समस्या, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से छोड़िएगा, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। और इस मैसेज को, इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर के मैसेज को हमारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और पहुंचाइए, ताकि हम लोग एक अच्छे और पॉजिटिव वर्ल्ड का क्रिएशन कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।